बीजेपी में विधायकों का मुखर होना और पार्टी के विरोध में बात करना, खासकर योगी सरकार के खिलाफ बात करना एकदम असरदार हुआ। सबसे बड़ा अभी आप कल ही का एक बयान फेसबुक अकाउंट पर हरदोई के गोपामऊ के विधायक श्याम प्रकाश ने पार्टी पर और सरकार पर गहरा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता, क्योंकि बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए किसी भी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं होता और न कभी होगा। बात इस पर सवाल उठता है कि उन्होंने 7 साल की योगी सरकार के सत्ता के शासन पर एक क्वेश्चन मार्क कर दिया, सवाल उठा दिया। इससे विपक्षी दलों को एक मौका मिल गया और वो उन्होंने कहा कि इसकी संवेदनहीनता पूरी अगले चुनाव में या चुनाव में दिखाई पड़ेगी, इसका संवेदनशील मुद्दा भी दिखाई पड़ेगा। और इस नाते लगता है कि अब धीरे धीरे योगी सरकार के खिलाफ विधायक और एमएलसी मुखर हो रहे हैं। एक दूसरा कारण और भी मैं कहूं कि एमएलसी देवेंद्र, जो गोरखपुर और फैजाबाद स्नातक क्षेत्र के एमएलसी देवेंद्र ने भी इस बात को उठाया था। उन्होंने भी जो खासकर डिजिटल सिग्नेचर पर सवाल उठा दिए थे कि प्राथमिक शिक्षकों से डिजिटल सिग्नेचर क्यों लिया जा रहा है। बाद में योगी सरकार बैकफुट पे आई और फैसला वापस ले लिया। देवेंद्र सिंह यहीं पर नहीं रुके। देवेंद्र सिंह ने दूसरा ये बयान दिया कि अगर इसी तरह से गलत फैसले लेती रही पार्टी तो इसका हश्र चुनाव में भुगतना पड़ता है और चुनाव में भुगता भी। उन्होंने कहा कि इसको सोचने और गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। उन्होंने एक और सवाल कहा कि अगर इससे पहले योगी के शासन को लोग अच्छी तरीके से देखते थे और यहाँ तक कि विदेशों में इस मॉडल की बात होती थी, लेकिन क्या हो गया कि अब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा कि अफसरशाही किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत फैसले ले रहे हैं। यही अभी लगातार विरोध के जो दो सवाल, एक एमएलसी और एक एमएलए, अब अभी कई लोग ऐसे मुखर हुए हैं और अभी तक जो उनके बीजेपी के साथ गठबंधन के दल हैं, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी अब धीरे धीरे मुखर होना शुरू करेंगे, क्योंकि सियासत अब उत्तर प्रदेश की बड़ी तेजी से बदली है। क्योंकि जहाँ केशव प्रसाद मौर्य और सीधे तौर पर योगी के लिए एक नया व्यू रचने की कोशिश में दिल्ली में लगातार पड़े रह रहे हैं और उनको कुछ लगता है ऊपर से कुछ फैसला मिल रहा है और कुछ उनको ताकत भी मिल रही है। और यहाँ खासकर जो योगी के चहेते लोग थे वो भी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। इस परिवर्तन के दौर में इस बात का आभास जरूर लग रहा है कि कुछ तो कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव होने वाला है।